हिंदी पेडागोजी 15 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे पेपर 1 पेपर 2 में। आज के इस वीडियो में कंप्लीट हिंदी पेडागोजी का हम निचोड़ डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस प्रीवियस ईयर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई किताब है तो उससे, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के जितनी भी प्रीवियस ईयर की क्लासेस हुई हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उनको देख लीजिएगा। आपका ये हिंदी का 15 में 15 नंबर पक्का हो जाएगा। बाकी पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपको खुद ही करनी है। अगर आपने अभी तक घर में एक भी पैराग्राफ को हल नहीं किया है तो जरूर एक दो पैराग्राफ को पेपर में हल करने से पहले आप घर में हल करके जाइएगा, ताकि आपको पता चले कि आखिर प्रश्न कहां से पूछता है। कई बार क्या होता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर पैराग्राफ की अंतिम लाइन में होता है और जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर बीच में होता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जब आप कई पैराग्राफ को बार बार हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं और किस प्रश्न में आप सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। जैसे ये वाला, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रश्न में बहुत ज्यादा लोगों को डाउट है। सभी टॉपिक को कवर किया है। 15 क्वेश्चंस हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो 15 टॉपिक पर यहां पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यहां पर आइए जान लेते हैं, भाषा है क्या। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्म से ही होती है। ये स्टेटमेंट नॉम चॉम्स्की का भी है। भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है। अगर हम किसी भी बच्चे को कोई भी भाषा सिखा रहे हैं, वो भाषा हिंदी हो, संस्कृत हो, बांग्ला हो और कोई भी भाषा हो, पंजाबी हो या फिर उड़ीसा से जो लोग हैं या फिर उर्दू भाषा जिन लोगों की हो, कोई भी भाषा, भाषा सिखाने का मतलब ही होता है कि उस भाषा का हम प्रयोग सिखा रहे हैं। तो प्रश्न में अगर पूछ रहा है कि भाषा सिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है या भाषा सिखाने का तात्पर्य क्या है, तो भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा का अस्तित्व एवं विकास परिवार के बाहर नहीं हो सकता, यानी परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा सिखाने में, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहले वो अपने माँ से सीखता है, फिर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सीखता है। तो यहाँ पर परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परिवार प्राथमिक कारक है बच्चों के भाषा सीखने के संदर्भ में। भाषा पढ़ने, लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। पढ़ते हैं भाषा के माध्यम से, लिखते भी हैं। संप्रेषण मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। अगर हमें किसी बात को कहना है किसी से तो हम संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान करते हैं, उसमें भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भाषा के संदर्भ में सही कथन क्या है। नियमों की जानकारी से ही निखरती है, विद्यालय में ही सीखी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। भाषा क्या है, हमेशा व्याकरण के नियमों का अनुगमन करे ये कोई जरूरी नहीं है। कक्षा 1 या 2 में बच्चा जो होता है, कक्षा 3 4 में जो बच्चा होता है, हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर में जो बच्चा होता है उसको व्याकरणिक नियमों की जानकारी नहीं होती है, फिर भी वो भाषा का प्रयोग कर पाता है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न संख्या अगला करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है। तो अगर हम बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं तो इसका उद्देश्य है कि हिंदी के हम विविध रूपों से परिचित करा पाए। विविध रूपों में आपका आ जाता है जैसे हिंदी के अंतर्गत जो भी विधाएं होती हैं उनकी हम बेसिक सी जानकारी बच्चों को दे पाए। सस्वर वाचन में सक्षम बनाए, मतलब बच्चा बोल पाए। शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित कर पाए। विद्यार्थियों को सुलेख और श्रुतलेख लिखने में सक्षम बनाना। सुलेख क्या होता है, देख देख करके लिखते हैं। श्रुतलेख क्या होता है, सुन करके लिखते हैं। भाषा के विभिन्न प्रयोगों की क्षमता का विकास करना होता है भाषा शिक्षण का उद्देश्य, और बच्चों को अधिक से अधिक अभिव्यक्ति का अवसर देना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात को कहने के मौका देना या अवसर देना। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं भाषा शिक्षण। अब इस पर प्रश्न कैसे बनेगा, तो प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है या फिर प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, या निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 4 ऑप्शन दिए हों, फिर उसमें से कूट बना दिया जाए। ऐसे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। तो भाषा शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना। विविध में आपकी साहित्य विधा भी आ जाएगा और लिखने वाली बातें सब कुछ आ जाएगा, इसलिए यहां पर व्यापक विकल्प जो है वो है तीसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए, भाषाई कौशल। भाषाई कौशल कितने होते हैं, भाषाई कौशल है क्या। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे की बातों विचारों को सुनने, समझने तथा अपनी बातों विचारों भावनाओं को व्यक्त करने में जिन कौशलों का प्रयोग किया जाता है उसे हम भाषा कौशल कहते हैं। भाषा सिखाने का तात्पर्य हम बता ही चुके हैं आपको, भाषा का प्रयोग सिखाना। भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं। श्रवण कौशल, पठन, श्रवण, इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, सुबोपाली, सुबोपाली अर्थात सुनना, श्रवण कौशल, बोलना,
पढ़ना और लिखना, लेखन कौशल। तो ये 4 कौशल हैं। यहां पर आपसे एक प्रश्न पूछता है कि अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन कौन से हैं और ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो ग्रहणात्मक कौशल वे कौशल होंगे जिनसे हम भाषा को ग्रहण करेंगे, अर्थात या तो हम सुन करके ग्रहण करेंगे या तो पढ़ करके ग्रहण करेंगे। तो ये क्या है, ग्रहणात्मक कौशल है। बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है, क्योंकि इसके द्वारा हम अपनी बात को कहते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति हम करते हैं बोल करके और लिख करके। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इन भाषाई चारों कौशल में प्रमुख कौन है या आधार कौन है इन चारों कौशल का। तो श्रवण कौशल जो है ये आधार है, ये प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। भाषा कौशलों के बारे में कुछ पॉइंट हैं जिससे प्रश्न हर बार पूछा जाता है और यहाँ पर बहुत सारी किताबों में कंफ्यूजन क्रिएट बन गया है, कंफ्यूजन हो गया है, तो बच्चों के उत्तर यहाँ पर हमेशा गड़बड़ हो जाते हैं। इतना समझाने के बाद भी प्लीज इन पॉइंट्स को आप याद कर लीजिएगा। 110% यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यहां पे देखिएगा भाषा के जो चारों कौशल हैं वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और सभी कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो हमने आपको क्रम बताया है सुबोपाली, ये मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा इन कौशलों को एक क्रम से ही सीखे। तो इस पॉइंट को आप अपने माइंड में बैठा लीजिए कि भाषा कौशल एक क्रम से सीखे नहीं जाते, ठीक है, एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम एक ही हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषा के चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं, भाषा के चारों कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है इससे संबंधित, कहा जा रहा है इसमें आपको सत्य कथन पहचानना है। भाषाई कौशलों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। देखिए पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं, क्रम से सीखे जाते हैं। ये बात गलत है, कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा क्रम से सीखे, प्रभावित नहीं करते हैं, ये भी बात गलत है। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। यहां से आपको ये भी बात पता चल गई, ये ऑप्शन सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, अर्थात एक क्रम से सीखे जाते हैं। ये यहीं पर प्रूफ हो रहा है कि ये बात गलत है। भाषाई जो कौशल होते हैं वो एक क्रम से नहीं सीखे जाते। अगला प्रश्न इसी पैटर्न पे पूछा गया, जिसको भी इस प्रश्न में डाउट है, क्योंकि आपकी किताबों में या कहीं कहीं इसका आंसर ये मिलता है। अगर आपको डाउट है तो इसके वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं सीटेट फरवरी 2015 का पेपर है और यहां पर क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर चौथा दिया गया है। एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते, ये कथन सत्य है। अब आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने अभी तक सही जो भी पढ़ रखा था अब आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन आपसे पूछा जा रहा है। गलत कथन पहचानिए। एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सभी से रिक्वेस्ट है कि इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अगले टॉपिक की बात करें, भाषा अर्जन क्या है। तो भाषा अर्जन में बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। सबसे पहले क्या, तो मातृभाषा का अर्जन करता है। मातृभाषा हिंदी भी हो सकती है, गणित नहीं, हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, पंजाबी, उर्दू। मातृभाषा वो भाषा होती है जो बच्चा जन्म के बाद पहली भाषा को सीखता है, वही होती है उसकी मातृभाषा, मदर टंग कहते हैं आप उसको। सबसे पहले बच्चा परिवार, उसके बाद समाज से सीखता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक है। भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है। यहां पर कोई व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। यह प्रक्रिया सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार स्वाभाविक होती है। बढ़ते हैं भाषा अधिगम की तरफ। भाषा अधिगम क्या है। भाषा अधिगम के बारे में पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। भाषा को व्यवस्थित ढंग से औपचारिक शिक्षा द्वारा अर्जित किया। यहां पर देखिए अधिगम के बारे में कहा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत यानी अधिगम आप कहां से सीखते हैं, पहले पॉइंट को हम अभी समझाएंगे। पहले जानिए कि भाषा अधिगम की शुरुआत कहां से होती है, विद्यालय से होती है। यह प्रयासपूर्ण होता है और इसमें हम व्यवस्थित ढंग से औपचारिक शिक्षा के द्वारा भाषा अधिगम किया जाता है। भाषा अधिगम में विद्यालय पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक और सहायक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यहां पर आपको व्याकरण भी सिखाया जाता है। अर्जन में क्या है, कहीं से भी आप परिवार के सदस्यों के साथ सीख रहे हैं, वो आपको संज्ञा सर्वनाम नहीं सिखाएगा, वो जो आपकी प्रयोग में भाषा आती है उसको सिखाएगा, व्यावहारिक भाषा को। लेकिन जब आप स्कूल से सीखते हैं तो वहां पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण सब कुछ सिखाया जाता है, अर्थात यहां पर व्याकरण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन पढ़िए यहां पर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है।
सत्य नहीं है पूछ रहा है अर्थात गलत। गलत मतलब 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है, सही है। संप्रेषण कुशलता पर बल रहता है, सही है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक है, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है, ये भी सही है। तो हम भाषा इसलिए नहीं सीखते हैं कि सिर्फ रोजगार हमें मिले भाषा सीख करके, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। बाकी 3 पॉइंट। अब बात करते हैं आपसे अगले टॉपिक पे। यहां पर कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में मुख्य अंतर क्या है। तो भाषा अर्जन में और भाषा अधिगम में मुख्य जो भूमिका होती है वो परिवेश की होती है, वातावरण की होती है, और सीखने की पद्धति की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा सीखने के माध्यमों की बात करें तो बच्चा सबसे पहले परिवार से सीखता है, परिवार में भी वो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। फिर विद्यालय में पत्र पत्रिकाएं, खेल, बाल साहित्य के माध्यम से सीखता है। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद समाज की कहानी सुनना, प्रश्नोत्तर करके भी भाषा सीखता है। वार्तालाप, बातचीत के द्वारा बच्चा भाषा सीखता है। गलतियों के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा सकता है, गलतियां क्या है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो ये किस बात का प्रतीक है। त्रुटियां क्या है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं क्योंकि इनमें हम सुधार कर सकते हैं। अगर आज हम कोई चीज गलत कर रहे हैं तो उसको हम सीखेंगे, आने वाले समय में उसको सुधार कर पाएंगे। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, यानी ये एक अधिगम का ही हिस्सा है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह प्रश्न बाल विकास में भी पूछा जा सकता है। बस यहां पर भाषा हटा दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा भाषा सीखने में या अधिगम में। तो त्रुटियां क्या है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये बात सही है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं क्योंकि इसमें सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। स्थायी होती है ये बात गलत है, इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। बहुभाषिकता क्या है। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है। भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती बहुभाषिकता। बहुभाषिकता का मतलब होता है एक से अधिक भाषाओं की जानकारी होना। यहां पर बहुभाषिकता क्या है, कक्षा की बात करें तो अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। यह संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। स्कूल आने से पहले बच्चे भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। लैस का मतलब होता है युक्त, लेस नहीं है, ये लैस है। अर्थात बच्चे स्कूल आते हैं उससे पहले, जब उनका एडमिशन नहीं हुआ होता है, वो घर पे होते हैं, तब भी उनको भाषा का ज्ञान होता है। क्योंकि चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चा स्कूल जाए तभी उसको भाषा का ज्ञान हो। बहुभाषिक कक्षा क्या है, तो जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो उसी को हम बहुभाषिक कक्षा या बहुसांस्कृतिक कक्षा कहते हैं। कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराया जाना चाहिए। जैसे बहुभाषिकता से प्रश्न बनेगा तो आप इसका क्या उत्तर करेंगे। बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती, बाधित नहीं होती है, सहायक होती। इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर भाषा से संबंधित मनोवैज्ञानिकों के कुछ तथ्य हैं, इससे 100% एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। चॉम्स्की क्या कहते हैं कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। दूसरा है चॉम्स्की का स्टेटमेंट कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। पियाजे कहते हैं कि भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ क्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे क्या कहते हैं, खुद से बात करने को अहम केंद्रित भाषा कहते हैं। वाइगोत्स्की से कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए वाइगोत्स्की को भी यहां पर आप जान लीजिएगा। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी कौन है, वाइगोत्स्की हैं। किताब में इस प्रश्न का आंसर चॉम्स्की दे रखा है, सही कर लीजिएगा। बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। ये स्टेटमेंट किसका है, वाइगोत्स्की का है। वाइगोत्स्की का कीवर्ड पासवर्ड ट्रिक क्या है, समाज की ये बात करते हैं, सामाजिक संपर्क की बात करते हैं, अंतःक्रिया की बात करते हैं। तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, ये स्टेटमेंट है वाइगोत्स्की का। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अगर कोई बच्चा खुद से बात कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अंतःवाक कहेंगे या निजी वार्ता कहेंगे, जबकि पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित भाषा। स्किनर कहते हैं कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ये
एक स्लाइड से पिछली बार 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसे थे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। ये 2020 का पेपर है, इसमें प्रश्न आया था, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? वाइगोत्स्की ने। ये 106 नंबर का प्रश्न था कि स्किनर के अनुसार, तो स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती। तब भी हमने ये नोट्स आपको दिए थे और वीडियो दिया था। इस वाले पॉइंट से ये आ गया था प्रश्न, और ये एक ही स्लाइड से 2 प्रश्न आ गए थे। तो इस बार भी आएगा, बस पढ़ते रहिए जितना आपको पढ़ाया जा रहा है। अहम केंद्रित भाषा की संकल्पना किसके साथ जुड़ी हुई है? तो अहम केंद्रित की बात करते हैं जीन पियाजे। अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? अंतःवाक्य की बात करते हैं वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक प्रश्न और है यहाँ पर, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती है, ये कथन किसका है? ये कथन है नॉम चॉम्स्की का, जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया। अधिगम संबंधी विकार, डिस्लेक्सिया क्या होता है? तो पठन संबंधी विकार को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है। डिसकैलकुलिया अर्थात गणना संबंधी विकार, अफेजिया मतलब भाषा संबंधी समस्या होती है। ADHD में क्या होता है? एकाग्रता की कमी बच्चे में पाई जाती है। एकाग्रता की कमी से ही बच्चों को पढ़ने लिखने में समस्या होती है। तो अगर एकाग्रता वाली बात कही जाए कि अवधान संबंधी विकार है तो वो ADHD हो जाएगा। इस पैटर्न पे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। सोना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, तो किससे संबंधित है? अब पठन संबंधी विकार है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्लेक्सिया। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पठन अरुचि नहीं होगा, डिस्लेक्सिया होगा। रुचि की बात नहीं करी जा रही, ये एक अधिगम संबंधी विकार है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि कोई कक्षा या कुछ लिखने के लिए दिया जाता है तो लेखन कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा 3, कक्षा 4 कुछ भी दे सकता है। तो लिखने के समय महत्वपूर्ण है कि जो भी बच्चा निबंध लिख रहा हो या कहानी लिख रहा हो, जो भी लिख रहा हो, उसमें अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति शामिल हो, या फिर आंखों देखी घटना हो जो रियल लाइफ से जुड़ी हो, अपने विचारों की अभिव्यक्ति हो, मौलिक विचारों का समावेश हो, उसमें अपने अनुभवों को बच्चा साझा करे। ये महत्वपूर्ण होता है लेखन कौशल में। कैसे प्रश्न आएगा? बच्चों को लिखना सिखाने से पहले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो अगर बच्चा लिखना सीख रहा है उसमें जरूरी है कि वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी सीखे। कहानी सुनाने का उद्देश्य होता है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाए, सोचने की क्षमता का विकास किया जाए। भाषा शिक्षण में कविता कहानियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। कहानी सुनाने से क्या होता है? तो कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। यार लाइक नहीं किया आपने। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सीटेट की तैयारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स चेक करिएगा। प्लेलिस्ट मिलेगी एक, जिसमें सभी पापा वीडियोस होंगे, देख लेंगे तो आपका कुछ भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है वो वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आप 100+ स्कोर कर पाएंगे। भरोसा रखिए खुद पे बस। पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अर्थ ग्रहण करना। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, कोई भी भाषा पढ़ रहे हैं, तो जरूरी ये है कि आप उसका अर्थ निकाल पाएं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पढ़ने की प्रक्रिया में अर्थ महत्वपूर्ण होगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि विविधता को ध्यान में रखा जाए। एक ही टॉपिक की बहुत सारी चीज़ें ना हो, बहुत सारे प्रश्नोत्तर ना हो, ठीक है, या बहुत ध्यान रखिएगा। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विविधता, वैविध्यपूर्ण विभिन्न प्रकार की विधाएं, कहानी भी हो, कविता भी हो, नाटक भी हो, ठीक है, और विभिन्न छटाएं हो। लेकिन कम महत्वपूर्ण क्या है? ये कोई जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी सामग्री हो, किताबों के पेज बहुत ज्यादा हो या पाठों की संख्या अधिक हो। तो कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं, भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य क्या है? तो प्रयोग पे ज्यादा जोर देना है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक अंतःक्रिया, बाल साहित्य और प्रिंट समृद्ध परिवेश। आकलन का उद्देश्य क्या होता है? अगर हम किसी भी बच्चे का आकलन कर रहे हैं भाषा का, तो हम ये चेक करेंगे कि वो भाषा का प्रयोग कर पा रहा है कि नहीं, अर्थात प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा में अगर गृह कार्य का प्रयोग किया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है या फिर खेल द्वारा सिखाया जा रहा है, तो इसका मतलब है सीखने को विस्तार किया जा रहा है। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में बच्चे की प्रगति का क्रमिक लेखा जोखा होता है, जिसमें जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, बच्चों ने अब तक क्या सीखा क्या नहीं सीखा, जो उनका पूरा प्रगति रिपोर्ट कार्ड होता है, वो पोर्टफोलियो में रखा जाता है। बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बोलना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात को कह पाना। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निस्पंदन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया।
ये जानकारी किस आधार पर दी रीमा ने? तो ये पोर्टफोलियो के आधार पर दी। पोर्टफोलियो में सारी जानकारी होती है। भाषा से संबंधित क्षमता, भाषा निस्पंदन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा होता है, तो इसको हम पोर्टफोलियो कहेंगे। निगमन विधि के अंतर्गत हम क्या करते हैं, नियम से उदाहरण की ओर पढ़ाते हैं बच्चों को। पहले हमने नियम बता दिए, जैसे हमें संज्ञा पढ़ाना है तो हमने पहले संज्ञा की परिभाषा पढ़ा दी, फिर उदाहरण। अर्थात निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। आगमन में पहले उदाहरण बता देते हैं, जैसे संज्ञा ही पढ़ाना है तो हमने व्यक्ति वस्तुओं के नाम बता दिए, फिर हमने कहा कि किसी व्यक्ति वस्तु के नाम अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये अंतर आप जानकारी रखिएगा। इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं और आगमन में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर और निगमन में सूक्ष्म से स्थूल की ओर और आगमन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये आप ध्यान रखिएगा। लिपि के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। लिपि क्या है? तरीका होता है किसी भी भाषा को लिखने का। जैसे हिंदी में हम क्या इधर से लिखना शुरू करते हैं, जैसे हमें लिखना है कि वह घर जाता है तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। जैसे जो पेज है, चलिए यहाँ से बता देते हैं, वह घर जाता है, इधर से लिख रहे हैं। उर्दू में क्या होता है, इधर से लिखना शुरू होता है ना। तो ये क्या है, लिखने का तरीका है, लिपि है। अगर यही नहीं पता होगा कि लिपि क्या है, किधर से पढ़ा जाता है। अब जैसे हिंदी है, आपको पता है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इधर से पढ़ा जाएगा। और नहीं पता होगा तो आप उल्टा पढ़ेंगे, क्या सकते नहीं पढ़ हम में अभाव, समझ में नहीं आएगा। इसलिए लिपि के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। भाषा का प्राथमिक रूप होता है सांकेतिक भाषा। लिखना क्या है, ये एक तरह की बातचीत है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलता आती है। भाषा सिखाने के लिए ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए जिससे बच्चे को भाषा प्रयोग एवं अभिव्यक्ति के अवसर मिले। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण किस पर, अनुकरण पर बल देता है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो भाषा प्रयोग के अवसर देना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक सहायक सामग्री का प्रयोग हम करते हैं ताकि बच्चों की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाएं, अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना पाएं और बच्चे इंद्रियों के द्वारा सीख पाएं और आधुनिक तकनीकी को हम कक्षा में ला पाएं। अब हम बात करेंगे प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर शैक्षणिक सहायक सामग्री को दो भागों में बांटा गया है, प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री। प्रक्षेपित सामग्री वो होती है जिनके प्रदर्शन के लिए लाइट की आवश्यकता हो, पावर की आवश्यकता हो, विद्युत यंत्रों की आवश्यकता हो, वो होती प्रक्षेपित सामग्री। जैसे सिनेमा, फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो, इसके लिए आपको लाइट की आवश्यकता होगी, ये प्रक्षेपित सामग्री है। अप्रक्षेपित में आपकी आ जाएगी जिसके लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कार्टून, चित्ररेखा, चित्र पोस्टर, फ्लैश कार्ड इत्यादि। इसमें कोई भी आपको यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लास्ट में हम बात करते हैं निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो निदान शब्द से बना है, इसका मतलब यह है कि इससे हम सबसे पहले बच्चों को अधिगम में जो कठिनाई आ रही, जो समस्या आ रही, जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं उनको पता करते हैं। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता मंदबुद्धि, समस्याग्रस्त, सामान्य, विशिष्ट सभी प्रकार के बच्चों को हो सकती है। उपचारात्मक शिक्षण की बात करें तो बच्चों की कमियों त्रुटियों को सुधारने के लिए जो किया जाता है उसको हम उपचारात्मक कहते हैं। यानी निदानात्मक के द्वारा हम कमियों को पता लगाते हैं और उपचारात्मक के द्वारा इन कमियों को दूर करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करेगी। तो उपचार तभी अच्छा होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, आप बताते हैं कि बुखार है, तो अगर वो ऐसे ही सिर्फ बुखार बता करके दवाई दे देगा तो वो उतना प्रभावशाली नहीं होगा। आपसे पूछता है कब से बुखार है, जाड़ा लग करके बुखार आ रहा है, क्या जुकाम भी है, साथ में खांसी भी आ रही है, कब से है ऐसा, फिर टेस्ट करता है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो ब्लड टेस्ट लिखता है ताकि पता चले टाइफाइड है या कोविड वाला बुखार तो नहीं है, तो टेस्ट कराए जाते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर जब तक हम सही पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक उपचार अच्छा नहीं होगा, अर्थात समस्याओं की पहचान पर निर्भर होता है उपचारात्मक शिक्षण। मानक भाषा या द्वितीय भाषा सीखने में मातृभाषा का भी रूल रहता है। यहाँ पर मात्र गलत टाइप हो गया है। मातृभाषा अर्थात भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात नहीं होता।
ध्वनिग्राम क्या है? इसी को हम स्वनिम कहते हैं। स्वनिम का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। स्वनिम किसी भाषा की ध्वनि अवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है, जैसे था फा चा, मतलब इसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये ध्वनि अवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है। रूपग्राम क्या होता है? इसको रूपिम भी कहते हैं। भाषा में अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई रूपिम है। रूपिम की विशेषता की अगर हम बात करें तो इसको हम बहुत ज्यादा सार्थक खंडों में विभक्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कोई भी ले लीजिए, जैसे जल है तो अक्षरों से मिलकर के बना है, इसका अर्थ निकल रहा है। ठीक है, ये आपका रूपग्राम है या रूपिम है। यहां पर चा का कोई अर्थ नहीं, था का कोई अर्थ नहीं है, तो ये कह सकते हैं हम कि स्वनिम का अपना कोई अर्थ नहीं। ये था आज का वीडियो। छोटे से वीडियो में कंप्लीट हिंदी पूरी करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए थे, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करिए। यहां पर कुछ अन्य ट्रिकी वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे हैं, यहीं से आप क्लिक करके देख सकते हैं। आपको आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।